कोरोना वबा का मुल्क के बड़े शहरों पर बड़ा वार। कराची में 30% की शरह से 2356 केसेस रिपोर्ट। 430 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की भी तस्दीक। हैदराबाद में भी शरह 10% तक जा पहुंची। लाहौर में 13% और इस्लामाबाद में शरह 10.75% तक जा पहुंची। मुल्क भर में 5 माह बाद 8.7% की शरह से 4340 मरीज मोहलिक वबा का निशाना बन गए। मजीद 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की नई लहर पर कैसे काबू पाएं? स्कूल बंद किए जाएं या खुले रखे जाएं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एसओपीज पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए? वबा की रोकथाम के लिए कायम कौमी इदारे एनसीओसी का अहम इजलास। वज़राए सेहत की वीडियो लिंक पर शिरकत। पंजाब में 85% तलबा और तालिबात और 100% असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। स्कूल्स की छुट्टियों का अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। बगैर कोरोना वैक्सीनेशन बच्चों को स्कूल आने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का ऐलान। असातिज़ा की 100% वैक्सीनेशन कराने का दावा। मुल्क की सियासत में डील के नए दावों की गूंज। नवाज शरीफ हर मुश्किल घड़ी में कारकुनान को तनहा छोड़कर लंदन में पनाहगीर हुए। नून लीग खुद को शरीफ फैमिली से अलग करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। फवाद चौधरी का अखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत को बदलने का मशवरा। नून लीग में 4 अरकान खुद को शरीफ खानदान से ज्यादा अहल क़यादत का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। वफाकी वजीर हमाद अजहर का दावा। सिंध में बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ एहतजाज मुस्तरद। क्या कल का एहतजाज पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर था? क्या दवाएं महंगी होने पर एहतजाज किया गया? वजीर इत्तला सिंध सईद गनी का ऑपोजिशन से सवाल। वाज़े कर दिया घोटकी से मार्च निकालने वालों को अवाम नहीं छोड़ेंगे। सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के लिए एक और मुश्किल। वजीर इत्तला सिंध सईद गनी के हत्या इज्जत केस में फर्द जुर्म आयद। सईद गनी की इज्जत को कोई खतरा नहीं, हर इल्जाम का डट कर मुकाबला करेंगे। हलीम आदिल शेख का पैगाम। उर्दू, पश्तो और हिंदको ड्रामों के मकबूल अदाकार रशीद नाज 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज पेशावर में अदा की जाएगी। सियासी और शोबिज हलकों का इजहार अफसोस। पंजाब के मुतादिद शहरों में सुबह सवेरे धुंध का राज बरकरार है। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं के नए सिस्टम से बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। शिमाली अजला में 1 हफ्ते तक सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सवात के मैदानी इलाकों में भी बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। सानह मरी के बाद सयाहों की आमद में कमी। मलका कोहिसार में खराब मौसम से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर जोर। तहकीकाती कमीशन ने 22 अमवात इंतजामिया की गफलत का शाखसाना करार दे दी। परदेसियों को मुल्तान में अब मुफ्त खाना मिलेगा। एहसास बाजार के बाद एहसास दस्तरखान भी कायम। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुसाफिर पेट भर कर खाना खा सकेंगे। की कई रियासतों को शदीद बर्फबारी ने अपनी लपेट में ले लिया। जनूब मशरकी इलाकों में 9 इंच तक बर्फ पड़ने के बाद शहरी घरों में महसूर हो गए। सड़कों और रेल की पटरियों समेत मुतासरा इलाकों से बर्फ हटाने का काम जारी। दुकानदार भी खवातीन, खरीदार भी खवातीन। टंडो अलायार में मुनफरिद मवेशी मंडी कायम। बकरियां, गायें, भैंस और मुर्गियां फरोख्त के लिए पेश। खवातीन के लिए चाय का स्टॉल भी लगा लिया गया। साहिल पर ठंडी हवाएं और मजेदार खाने। कराची में 3 रोज तक जारी रहने वाले मेले का अख्ताम। आखिरी रोज छुट्टी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद खानों पर हाथ साफ करने पहुंच गई।